दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल का जो क्वेश्चन है के बारे में अध्ययन करेंगे। दे रखा है इफ़ u इक्वल टू 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -1/2। प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट डेल अपॉन डेल एक्स करली ब्रैकेट में है, फिर 1 - x स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई करली ब्रैकेट में वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। यानी हमें ये रिजल्ट 0 प्रूव करना है। इसके लिए यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले एक तो ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है, दोनों को ऐड करना है, 0 आएगा। देखिए, इन दोनों को ऐड करने के लिए हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स में 1 - x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो भी टर्म बनी उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वो भी पार्शियल। तो एक स्टेप तो इस तरह से निकलेगा। ऐसे ही सेकंड वाला है, u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसमें y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और कर देंगे। तो हमने क्या किया कि जो आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है u इक्वल टू, उसे यहाँ लिख लिया हमने। लिखने के बाद में एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने कर दिया है ये स्टेप। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो स्टेप मैंने यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेसिंग की है, ये आप डायरेक्ट यहाँ से इसे भी लिख सकते हो। इक्वेशन 1 को आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस आना चाहिए अपने पे सॉल्व करना। मैंने थोड़ा इजी कर दिया है हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए। u की वैल्यू ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। अब हमने क्या किया कि u स्क्वायर है, इसको -1 को ऐसे समझो कि इस ब्रैकेट की पावर -1 यानी 1 अपॉन हो जाएगा। इन्वर्स है ये 1 अपॉन आ जाएगा। अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे x इन्वर्स होता है तो इसको 1 अपॉन एक्स लिखते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने इस टर्म को लिख दिया है। लिखने के बाद में फिर इसका व्युत्क्रम कर दिया, u स्क्वायर को 1 अपॉन u स्क्वायर कर दिया और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर। व्युत्क्रम करने के बाद में, व्युत्क्रम यानी उल्टा, ये 1 अपॉन है तो अपॉन वन हट जाएगा, और ये यू स्क्वायर है तो इसको 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन यू स्क्वायर को आप u की पावर -2 लिख सकते हो, इक्वल में 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया है, यानी पक्षांतर करके u की पावर -2 -1 इक्वल टू -2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब देखिए यहाँ से आगे अपना जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है, यानी u की वैल्यू दे रखी है, u इक्वल टू 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -हाफ। अब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थोड़ा इसमें स्टेप हैं, टफ बनेंगे, लेकिन इनको भी हमने थोड़ा कोशिश की है कि इजी बना करके सॉल्व करने की। तो देखिए, u का हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इस ब्रैकेट की पावर -1/2 है, इस ब्रैकेट का करेंगे तो -1/2 आगे आएगा, और यह जो ब्रैकेट है उसको लिख दिया। देखिए, -1/2 आगे आएगा, पावर का करते हैं तो पावर यानी -1/2 आगे आ गया। अब इसमें से एक और कम हो जाएगा, तो -1/2 में से एक और कम करेंगे तो -3/2 लिख दिया हमने, इनटू, अभी तो हमने पावर का किया है, -1/2 का -3/2 हो गया जो कि, लेकिन अभी तो इस ब्रैकेट का करना है 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। तो हमने लिखा यहाँ डेल ओवर डेल एक्स 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस स्टेप को तो यहाँ सेम लिखा, इनटू 1 का, देखो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 का हो गया 0, यहाँ x का 1 होगा 2y बचा, और x के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का 0, उसे लिखा नहीं हमने। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस का 1/2, और ये टर्म है 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यू की पावर -2 है, तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यू की पावर -2। लेकिन इस पे पावर है -3/2, तो 3/2 को लिखा, इनटू में -2y है, इसे लिख दिया। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल होगा और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू क्यू बचेगा। क्या बचा? यू क्यू। और यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल होगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बाई और बचेगा, तो बाई यू क्यू रह जाएगा। अब देखिए आपको जो प्रूव करवाया है डेल यू अपॉन डेल एक्स जो हमने निकाला अभी, उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ दोनों ही तरफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू बाई यू क्यू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अभी आपने देखा कि जो प्रूव करवाया है उसमें जो भी टर्म आई उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ इस टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और कर दिया। लिख सकते हो आप यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स लगा दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ भी डेल अपॉन डेल एक्स लगा दिया और ये टर्म है इसको ऐसे ही लिख दिया है, बस थोड़ा सा अंतर किया है, बाई से मल्टीप्लाई कर दिया है इस ब्रैकेट में, यानी बाई का 1 से गुणा किया तो बाई आया, बाई का एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर बाई आया, और ये यू क्यू। अभी हमने केवल सिंबल को काम में लिया है, अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो इसको ब्रैकेट को u माना और यू क्यू है इसको v माना, तो u इंटू वी वाली कंडीशन लगाएंगे। x के रेस्पेक्ट में u इंटू वी वाली कंडीशन लगाएंगे तो x के रेस्पेक्ट में बाई 0 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x होगा, बाई कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे, तो यानी ये बना, ये तो 0 हो गया और यह टर्म आएगी 2x बाई, और वो भी माइनस का, तो माइनस का 2x बाई, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, यू क्यू सेकंड है उसको यूं ही लिखा, फिर प्लस। अब फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख दिया, यू क्यू का करेंगे तो 3u स्क्वायर और यू क्यू का हो गया 3u स्क्वायर, फिर यू का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यू क्यू है वो तो कांस्टेंट है, 0 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, यू है भाई, यू क्यू कहो या यू कहो, यू क्या है कि फंक्शन है एक्स वाई का, इसीलिए इसका डेरिवेटिव हमें करना होगा। अब देखिए ये स्टेप हमने आपको बता दिया, इसके बाद में -2xy यू क्यू इसको लिख दिया, प्लस बाई माइनस बाई एक्स स्क्वायर को भी लिख दिया और 3u स्क्वायर को भी लिखा। डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है हम पहले निकाल चुके हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बाई यू क्यू, इसको यहाँ हमने लिख दिया। इतना करने के बाद में बाई यू क्यू कॉमन लिया तो यहाँ से बचा -2x, तो ये -2x लिखा क्योंकि बाई यू क्यू कॉमन। दूसरा बाई यू क्यू यहाँ से भी कॉमन आ गया, ये पूरे स्टेप में ये बाई यू क्यू है इसको भी कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहाँ 3u स्क्वायर बचेगा, 3u स्क्वायर का इस ब्रैकेट से गुणा करना होगा, तो 3u स्क्वायर का बाई से गुणा करेंगे तो 3/u स्क्वायर ये लिखा, फिर माइनस है, फिर 3/x स्क्वायर यू स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 3/x स्क्वायर यू स्क्वायर, सॉरी देखिए यहाँ यू स्क्वायर रहेगा ये। अब देखिए इसके बाद में इसको तो डाल दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब क्या है कि अपने क्वेश्चन में सेकंड पार्ट और है ना, उसमें देखिए अभी u का बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, उसमें बाई स्क्वायर का और मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसका अगेन y के रेस्पेक्ट करना है। तो हमने क्या किया इसमें कि डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, u की वैल्यू हमें दे रखी है, u की वैल्यू मैं और लिख देता हूँ यहाँ क्वेश्चन में, u इक्वल टू है 1 माइनस 2xy प्लस बाई स्क्वायर की पावर -12, ये u की वैल्यू है, ये क्वेश्चन है अपना। अब हमें इसका बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो u का हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई, पावर आगे आएगी, आगे लिख दी 1 माइनस 2xy प्लस बाई स्क्वायर,
यहाँ -1/2 में से एक और माइनस होगा तो -3/2 हो जाएगा। इसके बाद में अभी तो हमने पावर का किया है, अभी इस ब्रैकेट का और करना है, तो डेल अपॉन डेल वाई और ये ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में इस स्टेप को हमने यहाँ लिखा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू -1/2। इसकी वैल्यू यू की पावर -2 थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं हम, तो यू की पावर -2 -3/2 ये पावर है। और अब इसका बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का 0 या बाई 1 हो जाएगा तो -2x बचेगा और बाई स्क्वायर का 2y। इतना होने के बाद में इतना होने के बाद में देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ -1/2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यू क्यू बचेगा, ये लिख दिया। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया तो -2 कॉमन लेंगे, प्लस का x बचेगा और ये माइनस का y बचेगा। माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यू क्यू और x माइनस वाई ये बचा। मैंने अभी बताया कि जो प्रूव करवाया है उसमें बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड में बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका भी डेरिवेटिव हो रहा है बाई के रेस्पेक्ट में, तो बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए दोनों तरफ अभी सिंबल लगा दिया हमने, केवल सिंबल लगाया है। सिंबल लगाने के बाद में अब बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम। बाई के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है, देखिए बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए इसको u माना है और इसे v माना है, क्योंकि बाई इस ब्रैकेट में भी आ रहा है और बाई का u फंक्शन भी है, तो इसको u माना। u का करेंगे तो बाई के रेस्पेक्ट में यानी बाई स्क्वायर का होगा 2y और इनटू में x, तो 2xy हो गया, माइनस बाई क्यू का करेंगे तो 3y स्क्वायर। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड वाला यूं ही लिखेंगे, फिर प्लस। इसके बाद में फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखा, यू क्यू का करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो यू क्यू का हो गया 3u स्क्वायर और यू का किया तो डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए ये टर्म फर्स्ट वाली ऐसे ही लिखी है हमने। अब क्या किया हमने, यहाँ से बाई स्क्वायर, देखो 3u स्क्वायर को तो पहले लिख दिया, 3u स्क्वायर को पहले लिख दिया, यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन लिया, ये भी लिख दिया, तो यहाँ x माइनस बाई बचेगा यहाँ। और डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है आप देखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू x माइनस वाई यू क्यू। तो हमने क्या किया, इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है x माइनस वाई यू क्यू, ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ से इस ब्रैकेट में से बाई को कॉमन लिया तो 2x बचा, माइनस का 3y बचा और यू क्यू प्लस 3y यू स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, और जो पीछे यू क्यू दे रखा है इसको आगे ही रख दिया है, x माइनस बाई को इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में इसके बाद में एक तो यहाँ बाई इस स्टेप में और इस स्टेप में, दोनों स्टेप में देखिए बाई और यहाँ से एक बाई कॉमन, यू क्यू और यहाँ से यू क्यू ये भी कॉमन, तो देखिए बाई यू क्यू कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3y बचा, यहाँ ये प्लस ये आया और 3 एक बाई यहाँ से, तो एक बाई और बचेगा यहाँ से, तो इसे लिख दिया, यू क्यू कॉमन निकल गया तो एक यू स्क्वायर बचा, यहाँ लिख दिया। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है उसको लिखा हमने, होल स्क्वायर को खोल के x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि बाई यू क्यू है, यहाँ लिखा 2x माइनस 3y है, ब्रैकेट हटा दिया है बस, इसे 3y यू स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं अभी 3y यू स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया, x स्क्वायर को भी लिख दिया। देखिए मैं समीकरण 1 डाल चुका था आपके लिए पहले। समीकरण 1 में आपके लिए क्या था कि -2xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू u की पावर -2 -1 है। मैं आपको बता देता हूँ पहले पेज पे, यह देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, -2xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू u की पावर -2 -1 है। ध्यान रहे -2xy यानी माइनस सहित जो वैल्यू है वो है u की पावर -2 -1, तो वही लिखा है हमने, माइनस सहित -2xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू u की पावर -2 -1 है, प्लस में प्लस आएगा यहाँ,
ऐसे ना समझना क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आई, क्योंकि माइनस सहित है वैल्यू ये, तो यहाँ प्लस काम में लिया जाएगा। अब देखिए बाई यू क्यू, और इधर 2x माइनस 3y को यहाँ लिखा, फिर इसका गुणा करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस यू स्क्वायर, जैसे ही गुणा करेंगे तो यू स्क्वायर से यू माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3y बचेगा। फिर -1 से गुणा करेंगे 3y यू स्क्वायर का, तो -3y यू स्क्वायर आया। 3y से 3y कैंसिल कर दिया, 2x बचा, 3x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बचा, -3y यू स्क्वायर बचा। हमने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस बाई यू क्यू, माइनस कॉमन लेने का मतलब है ये जो चिन्ह है इनको बदल देंगे, तो प्लस का 2x है -2x हो गया, प्लस 3x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है तो ये माइनस का हो गया, और ये -3y यू स्क्वायर है ये प्लस का हो गया। इसको हमने समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब देखिए समीकरण जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला समीकरण और फर्स्ट वाला समीकरण, दोनों को देखोगे आप लोग, यानी सेकंड वाला और थर्ड वाला, इन दोनों समीकरण को देखोगे आप, तो आप यहाँ दोनों समीकरण सेम मिलेंगे आपको। और दोनों समीकरण क्या हैं यह बता देते हैं हम आप लोगों को। देखिए ये दोनों ही इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट थी बाई यू क्यू, तो यहाँ देखेंगे आप ये भी बाई यू क्यू है लेकिन माइनस का है, और -2x है इसमें, यहाँ भी -2x है, प्लस 3y यू स्क्वायर है तो प्लस 3y यू स्क्वायर है, -3x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है तो ये यहाँ माइनस है, यानी करली ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप जानते हो जब दोनों इक्वेशंस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ गया। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन से ये टर्म आई तो ये यहाँ लिख दी हमने, और इस इक्वेशन से जो अभी सॉल्व किया हमने, ये दिख रही है आपको यहाँ, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और आगे की वीडियो कल जारी करेंगे।